नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों 24 दिसंबर 2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालय में जो आपका माइनर पेपर मीडिया लेखन कौशल हुआ है, जिसका पेपर कोड है SC1 HND, उसके आंसर की को हम लोग देखेंगे। इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आप अपना पेपर मिला करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आपका पहला प्रश्न है, समाचार लेखन समाज के इस तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। तो सूचना तंत्र का प्रमुख हिस्सा है, पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार का प्रमुख उद्देश्य है। समाचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य होता है, दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समाचार की अवधारणा का मुख्य आधार है। समाचार की अवधारणा का मुख्य आधार है कल्पनाशीलता, व्यंग्यात्मकता, अतिशयोक्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 W's में WHO यानी हु है, हु क्या है आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घटना का पात्र हु यानी कौन है, सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार में सटीकता का अर्थ है। समाचार में सटीकता का अर्थ क्या होता है? सही और प्रामाणिक जानकारी होता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार लेखन की भाषा होनी चाहिए। तो समाचार लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए। छठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता क्या है? तो निष्पक्ष लेखन ही वस्तुनिष्ठता है। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो शीर्षक संक्षिप्त और प्रभावी होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, लेखन में प्रासंगिकता आवश्यक है। लेखन में प्रासंगिकता आवश्यक है समाज से संबंध बनाए रखने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, लेखन कौशल विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे महत्वपूर्ण है? निरंतर अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य है। फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है गहराई, मनोरंजन प्लस प्रेरणा। तो बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार लेखन आधारित होता है। साक्षात्कार लेखन किस पर आधारित होता है? तो प्रश्न उत्तर पर आधारित होता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, परिचर्चा लेखन में शामिल होते हैं। परिचर्चा लेखन में क्या शामिल होता है? तो सभी पक्ष शामिल होते हैं, केवल एक पक्ष काल्पनिक बात में, भावनात्मक बात में। तो सभी पक्ष सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संपादकीय आधिकारिक दृष्टिकोण है। संपादकीय आधिकारिक दृष्टिकोण है, किसका दृष्टिकोण है आपको बताना है? तो मीडिया संस्थान का दृष्टिकोण होता है संपादकीय जो होता है। तो सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक लेखन का उद्देश्य है। व्यावसायिक लेखन का उद्देश्य होता है बिक्री और प्रचार। तो बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, संपादक के नाम पत्र लिखते हैं। संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? तो पाठक लिखता है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो स्वतंत्र लेखन में विषय चयन में स्वतंत्रता होती है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक लेखन का उद्देश्य है। साहित्यिक लेखन का उद्देश्य होता है मानसिक भावनात्मक समृद्धि। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, वैचारिक लेखन में शामिल है। वैचारिक लेखन में जो है उपर्युक्त सभी शामिल है, केवल तथ्य, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, विज्ञापन सभी शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपका 20 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि प्रिंट मीडिया में लेखन होता है। प्रिंट मीडिया में लेखन जो है विस्तृत एवं औपचारिक होता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रेडियो लेखन का मुख्य आधार है। रेडियो लेखन का मुख्य आधार होता है ध्वनि प्रभाव। डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, रेडियो भाषा होनी चाहिए। तो रेडियो भाषा कैसी होनी चाहिए? तो रेडियो भाषा जो है सरल एवं संवादात्मक होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, टीवी लेखन का प्रमुख तत्व है। टीवी लेखन का प्रमुख तत्व क्या है?
तो उपर्युक्त ए और बी दोनों यानी ध्वनि और दृश्य दोनों होता है टीवी लेखन में। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टीवी संवाद होना चाहिए, टीवी संवाद कैसा होना चाहिए? तो टीवी संवाद छोटे और सटीक होने चाहिए। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। रेडियो विज्ञापन की अवधि सामान्यतः होती है, कितनी होती है? तो रेडियो विज्ञापन की जो अवधि होती है वो 15 से 30 सेकंड की होती है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रिंट मीडिया की भाषा सामान्यतः होती है, तो प्रिंट मीडिया की भाषा जो है सामान्यतः औपचारिक होती है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है। रेडियो लेखन का उद्देश्य है, रेडियो लेखन का उद्देश्य क्या है? तो ध्वनि के माध्यम से संप्रेषण। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। रेडियो लेखन में इसका अभाव होता है, रेडियो लेखन में किसका अभाव होता है आपको बताना है? तो दृश्य का अभाव होता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है। रेडियो में ध्वनि और संगीत का उपयोग किया जाता है, आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा सी, प्रभाव को बढ़ाने के लिए। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है। रेडियो कार्यक्रम निर्माण का प्रमुख तत्व है, तो रेडियो कार्यक्रम निर्माण का प्रमुख तत्व डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टेलीविजन लेखन की मुख्य विशेषता है, टेलीविजन लेखन की मुख्य विशेषता क्या है? दृश्य और श्रव्य संतुलन। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है। टेलीविजन लेखन में गति महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है? दृश्य जल्दी बदलते हैं। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। टीवी दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपको बताना है? तो रोचक प्रस्तुति आवश्यक है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। लेखन कौशल का विकास होता है, लेखन कौशल का विकास जो है निरंतर अभ्यास से होता है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। टीवी स्क्रिप्ट में संवाद होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? तो छोटे और प्रभावी होने चाहिए। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है। एक लेखक के लिए फीडबैक क्या होता है, आवश्यक होता है कि नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुधार का माध्यम होता है यानी आवश्यक होता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है। सही व्याकरण आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी, लेखन को प्रभावी बनाता है, यानी सही व्याकरण लेखन को प्रभावी बनाता है। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। लेखन के पूर्व शोध आवश्यक है, क्यों आवश्यक है आपसे पूछा गया है? सही तथ्य रखने के लिए आवश्यक है। तो बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है। लेखकों को इस ध्यान में रखकर लिखना चाहिए, क्या ध्यान में रख करके लिखना चाहिए? तो अपने लक्षित पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है। समाचार लेखन का मूल सिद्धांत है, समाचार लेखन का मूल सिद्धांत क्या है? तो सत्यता है। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार पत्रों में विचार मिलते हैं, विचार किस पर मिलते हैं समाचार पत्रों में? तो संपादकीय पृष्ठ पर मिलते हैं। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है। रेडियो कार्यक्रम में पानी गिरने की आवाज है, रेडियो कार्यक्रम में पानी गिरने की आवाज क्या है? तो ध्वनि प्रभाव है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाचार में अनावश्यक जानकारी हानिकारक है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शीर्षक का कार्य है, शीर्षक का कार्य क्या है आपको बताना है? तो ध्यान आकृष्ट करना है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संपादकीय लेखन का लक्ष्य है, संपादकीय लेखन का लक्ष्य क्या है? उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है। रेडियो कार्यक्रमों में कठिन शब्दों से बचा जाता है, क्यों बचा जाता है आपसे पूछा गया है? श्रोता देख नहीं सकता है। तो बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है। रेडियो में गति के संबंध में आवश्यक है, क्या आवश्यक है आपसे पूछा गया है? एक संतुलित मध्यम गति आवश्यक है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। संपादन में स्पष्टता का अर्थ है, संपादन में स्पष्टता का अर्थ क्या है? संदेश आसानी से समझाना। तो बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेडियो में दृश्य संकेत न होने से
क्या होगा आपसे पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थ में भ्रम हो जाता है, बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, उपशीर्षक का कार्य है। उपशीर्षक का कार्य क्या होता है, तो शीर्षक को विस्तार देना होता है, बी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।